गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आप बहुत सारा कंटेंट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये द हिंदू का एडिटोरियल पेज है। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यूपीएससी फोरम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है। सेकंड, अगर इससे डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। दूसरा टेलीग्राम चैनल है प्रेस एरिना। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाके सर्च बार में सर्च करना होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं फिर भी आपकी हेल्प करूंगा और दूसरा अल्टरनेटिव आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है, लिंक शेयर नहीं कर सकते, नहीं तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। डैमेज कंट्रोल। डैमेज क्या होता है भाई? हानि, कोई किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। कंट्रोल, उसको नियंत्रण करना। एडहेरेंस, एडहेरेंस होता है पालन करना। कहते हैं ना कि यू हैव टू एडहेयर द ऑल रूल एंड रेगुलेशन। तो एडहेरेंस पालन करना टू एग्जिस्टिंग, जो हाल फिलहाल में है, रेगुलेशन, नियम। कैन लिमिट, वो बाधा डाल सकते हैं। इम्पैक्ट, प्रभाव ऑफ द अर्थक्वेक, तो वो जो अर्थक्वेक के प्रभाव होते हैं ना, उन पर लिमिट डाल सकते हैं। दिस वीक, इस सप्ताह, एन अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सुबह, अर्थक्वेक, भूकंप आया इन तिब्बत ऑफ मैग्नीट्यूड 7.1 रिएक्टर। तो देखो, अभी थोड़ा सा मैं जो ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है लगभग 220 मिलियन ईयर अगो, तो सारा एक मतलब थ्योरी दी हुई है कि भाई ये एक जो था पैंथासा था, तो गोंडवाना और लोरेशिया में बट गया। वो जो चीज़ें हैं, तो पेंजिया और पैंथासा दो हैं पार्ट थे, पानी का बन गया, सेम प्लेट की तरह वो खिसकते गए। तो जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में धंसती चलेगी, जहां से बन गया हिमालय। तो ये जो हिमालय बना था, उससे कुछ बीच में लासा एरिया है, जो तिब्बत का एरिया बोलते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा बुआइंट था, मतलब वो ऐसे तैर रहा था। वो इतना क्रश नहीं हुआ, ना ही वो ऊपर उठा जैसे हिमालय है। और हिमालय हर साल कुछ ना कुछ 80 mm के आसपास ऊपर बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, थोड़ा सा ज्योग्राफी की नॉलेज होनी जरूरी है। तो ये मैग्नीट्यूड का वहाँ 7.1 का आया है, क्योंकि अभी देखो वहाँ पे चाइना ना तिब्बत एरिया में एक मेडोंग डैम बना रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही डेंजरस है। और इसमें ये जो कि मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ही प्रोन एरिया है, तो वो चाइना उसको एज ए स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। तो इसी चीज़ को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है कि भाई 7.1 मैग्नीट्यूड का वहाँ पे रिएक्टर स्केल पे जो मापते हैं, वहाँ पे आया है इस लासा एरिया में। ओरिजिनेटिंग एट द डेप्थ ऑफ द 10 किलोमीटर, हैज़ रिपोर्टेडली क्लेम एट 100 लाइव्स। मतलब क्लेम्ड क्या है, वो दावा थोड़ी करता है कि मतलब उसने जान ले ली 100 आदमियों की। रिपोर्टेडली, तथा कथित, मतलब कोई कंफर्म नहीं है ये भाई, न्यूज़पेपर वाले तो ऐसे ही बात करते हैं। तो ओरिजिनेटिंग एट ए डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई में हुआ 10 किलोमीटर की, जो इसको बोलते हैं वही, इस यहाँ पे इसका सेंटर था। एंड डैमेज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग डैमेज होगी, एंड हाउसेज, बहुत सारे हाउसेज, घर डैमेज हो गए। ट्रेमर, ट्रेमर होता है झटके, झटके फ्रॉम दी क्वेक, जो अर्थक्वेक था, वर फेल्ट इन नेपाल एज वेल एज पार्ट्स ऑफ बिहार एंड इवन न्यू दिल्ली में भी आए हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे। आपको पता है उसमें जो पी वेव हैं, एस वेव हैं, वो ट्रेवल करती हैं, तो उससे इतने किलोमीटर तक इम्पैक्ट हुआ है। द मेन अर्थक्वेक वाज फॉलोड एटलीस्ट 2 आफ्टर शॉक्स। तो मेन अर्थक्वेक के बाद 2 झटके और आए आफ्टर शॉक्स, झटके। इज द एपिसेंटर, एपिसेंटर मतलब जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ये जो पी वेव हैं, जो सरफेस वेव, एस वेव सरफेस पे पहुँचती है, पी वेव यहाँ अंदर ही रह जाती हैं। तो सब ये सरफेस वेव हैं, बहुत ही डेंजरस होती हैं। तो उन्होंने कहा कि एपिसेंटर जो यहाँ सेंटर है, हैड बीन लोकेटेड क्लोजर टू इंडिया, इंडिया के पास था। एंड द डैमेज कुड हैव बीन मैनीफोल्ड, कुड मतलब हो सकती थी भाई, पास्ट में हो सकती थी, कुड हैव बीन मैनीफोल्ड मतलब बहुत लेयर्स की हो सकती है, और ज्यादा हो सकती थी। जैसे आप किसी पेज को बहुत बार फोल्ड कर देते हैं तो उसको मैनीफोल्ड बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा गुना हो सकती थी। अर्थक्वेक्स इन द हिमालय इवोक ए स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेड इन द कंट्री। तो अर्थक्वेक है ना जो हिमालय में, इवोक क्या जगाते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेड। ड्रेड होता है भयानकता, डर। इन द कंट्री, मेमोरीज ऑफ 2 डेडली, डेडली मतलब घातक, जिसने जान ले ली, क्वेक्स इन नेपाल इन अप्रैल एंड मई 2015 में हुए थे। और किल्ड एटलीस्ट 9,000, 9,000 आदमी मर चुके थे उसमें।
एंड किल्ड देखो पास्ट टेंस है क्योंकि पास्ट की बात हुई है 2015 की। एंड कोज्ड उसके कारण बना इनकैलकुलेबल, जिसको गणना नहीं की जा सकती, डैमेज स्टिल बबल अप। बबल अप मतलब उभर के आ रहा है, जैसे बबल बनता है ना वैसे स्टिल बबल अप ये याद दिलाता है या उभर के आ रहा है। द टेक्टोनिक प्लांट्स जो क्या है, एक 1 सेकेंड ये थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी दी थी या जिग्सा फिट दी थी ऐसे ही, तो सेम ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स आर जिजांटिक मतलब बड़ी बड़ी सार्ड्स इनटू विच अर्थ इज ब्रोकन अप। तो बड़े बड़े पार्ट हैं, बड़े बड़े पार्ट हैं ये, और जिसमें अर्थ बटी होती है, आपको पता है टेक्टोनिक लावा के ऊपर जो बहती हैं। एंड लेयर्ड ऑन दैम, उस पे लेयर्ड हैं उन कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट जो अपने होते हैं जैसे महाद्वीप, एंड द सी समुद्र पे। दिस प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, मोशन में रहती हैं, एंड कोलाइडिंग विद डाइवर्जिंग विद। तो आपको पता है जैसे ये इसके साथ जाएगी तो जैसे दोनों चीजें हैं, फॉल्ट लाइन बन जाती है इनके बीच में, जैसे जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं इसको तो बोलते हैं कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट दूर दूर जाती हैं प्लेटें जब जब बनते हैं, तो यहाँ पे बन जाते हैं रिफ्ट वैली। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी का ये है। कोलाइडिंग मतलब टकराना, और डाइवर्जिंग मतलब दूर दूर जाना विद, या स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, या एक दूसरे के पास जैसे गुजरती हैं तब वो क्या है, ट्रेमर आते हैं, झटके आते हैं, अर्थक्वेक आता है। द इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट एंड द क्रस्ट टिल्ट अपवर्ड। क्रस्ट मतलब होता है जो अर्थ की ऊपरली लेयर होती है वो अपवर्ड होता है, क्रिएटिंग द हिमालय, जो हिमालय बनाती है। द फ्रैक्चर्ड जोन, जहां पे जो फ्रैक्चर आया है, अलोंग विच जिसके पास साथ में दे इंटरेक्ट क्रिएट फॉल्ट लाइन, तो इंटरेक्ट करते हैं फॉल्ट लाइन बनती है। वेयर अर्थक्वेक अकर, अकर होता है बाय स्टडिंग दिस फॉल्ट्स, इन फॉल्ट्स को स्टडी करके। एंड द पार्ट पैटर्न ऑफ द पास्ट अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक का पैटर्न है, सिस्मोलॉजिस्ट जो इस चीज को स्टडी करते हैं, कैन एस्टिमेट हाउ लेटेंट, हाउ मच कितना लेटेंट एनर्जी, जो इसमें एनर्जी है लेटेंट एनर्जी एट दिस फॉल्ट लाइन, कितनी इसमें थी कि भी फॉल्ट लाइन में जो ये यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों आ गई और ये फॉल्ट लाइन बना दिया, तो इसमें क्या है, कितनी एनर्जी है, एस्टिमेट हिसाब लगा सकते हैं। विच कैन रन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, बहुत माइल्स तक दौड़ सकती है, जा सकती है। हैज बीन रिलीज किया है। हाउ मच ऑफ स्टिल रिजाइड्स इन देम, और कितनी एनर्जी है, तो मतलब ये पता लगाया जा सकता है। वेयर अर्थक्वेक अकर बाय स्टडिंग दिस फॉल्ट लाइन, फॉल्ट लाइन को स्टडी करके कैसा पैटर्न रहा था अर्थक्वेक का। सिस्मोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं अर्थक्वेक, उसको सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो एस्टिमेट कर सकते हैं कितनी एनर्जी थी इसमें फॉल्ट लाइन में, और जो थाउजेंड्स मीटर रन कर सकती है और रिलीज है, और उसमें कितनी है। साइंटिस्ट हैव लॉन्ग वार्नड ऑफ मैसिव overdue earthquake in the Garhwal Kumaonian region because of what is known about the pattern of quakes in the region. साइंटिस्ट बहुत पहले से ये वार्न करते आ रहे हैं, मैसिव बहुत बड़ा ओवरड्यू अर्थक्वेक जो मतलब आने वाला था गढ़वा और कुमायूं रीजन में, ये उत्तराखंड का एरिया है। बिकॉज ऑफ व्हाट इज नोन द पैटर्न ऑफ द क्वेक इन द रीजन, तो पैटर्न पता था कि भी ऐसे आने वाला है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द लास्ट 300 years सजेस्ट दैट दोज that have occurred not release all the pent up energy. pent up मतलब बढ़ी हुई एनर्जी, pent up होता है बढ़ी हुई, जैसे बोलते हैं ना डिमांड पेंट अप होगी, बढ़ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई 300 साल में सजेस्ट किया है, सजेस्ट करते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लगी तो प्रेजेंट टेंस है कि दैट दोज हैव अकर्ड, जो पहले हो चुके हैं, हैव अकर्ड मतलब पहले हो चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव नॉट रिलीज, उन्होंने रिलीज नहीं किया है। दोज हैव अकर्ड हैव नॉट रिलीज ऑल द पेंट अप एनर्जी, वो पूरी एनर्जी नहीं निकाल पाए जो पहले हो गए। दैट इज वाई देयर इज ए ब्रॉड कंसेंसस, ये सहमति है सबकी अमंग एक्सपर्ट्स दैट एन 8 मैग्नीट्यूड टेम्बलर इज ओवरड्यू। तो ओवरड्यू है मतलब आने वाला 8 मैग्नीट्यूड का। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है, प्रिडिक्टिंग अनुमान लगाना, द डे एंड द टाइम इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ करंट साइंस। तो अब उस चीज को पता नहीं लगा सकता, साइंस से बाहर है वो, कब आएगा वो। दस इस प्रकार से द बेस्ट वी कैन होप फॉर इंसुलेशन अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड डैमेज। इंसुलेशन होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जैसे इंसुलेशन वायर पे इंसुलेशन होता है ना, तो अगेंस्ट प्रोजेक्टेड डैमेज। इट इज इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हिमालय रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे सामान बनता है या होता है, मस्ट बी व्यूड, उसको देखना चाहिए। while several of these projects are intended to smooth the movement of the people, बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या है स्मूथ करने के लिए बने होते हैं इनका प्रोजेक्ट का एंड द गुड्स का। द रिकरेंट बार बार जो आती है लैंडस्लाइड्स आती है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, लैंडस्लाइड्स होती है या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट होता है कि मान लो मोरेन जो बोलते हैं ना, जैसे बर्फ पिघल गई, वहां पे बर्फ पिघलेगी तो उससे क्या होता है, पानी आ जाता है, फिर इसमें जो मेड बन जाती है ज्यादा पानी की होने की वजह से या बारिश होने की वजह से आउटबर्स्ट हो जाता है, ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बोलते हैं इसको। आउटबर्स्ट निकलना, फटना, आउटबर्स्ट दैट वाश अवे डैम्स, दो डैम्स को खत्म कर देता है, इसलिए मेडोंग डैम की बात हो रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां पे बिजली बनाते हैं उसको खत्म कर देता है। रोड सीवर एक सर्व
रोड्स क्या सर्व करते हैं, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ द इनहेरेंट फ्रेजिलिटी इन द रीजन। तो ये बताते हैं कि भाई इनहेरेंट है, यहाँ से परंपरागत रूप से ही फ्रेजिलिटी, नाजुकता इस रीजन में, एरिया में, एवरी फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस रीजन में, एरिया में बनाया जाए, पावर प्लांट या डैम, मस्ट टेक इनटू अकाउंट द इमिनेंस जो खतरा मंडराता है जस्ट आने वाला, ऑफ ए मेजर अर्थक्वेक एंड एसोसिएटेड कॉस्ट फैक्टर्ड इनटू द प्लानिंग। अडहेरिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड्स, अडहेर मतलब पालन करना, जो बिल्डिंग कोड्स हैं, एंड नॉट ओनली इन हिमालय बट इन द सराउंडिंग इनटू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कैन गो ए लॉन्ग वे इन लिमिटिंग द इनएविटेबल डैमेज। तो जो जिसको टाला नहीं जा सकता उस डैमेज को हटा सकते हैं अगर ये देखा जाए, ये कोड्स फॉलो किए जाए बिल्डिंग्स के या इंडो गैजेंटिक एरिया में, हिमालय एरिया में जो भी हैं, तो इनको लिमिट किया जा सकता है। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो 7.1 रिएक्टर स्केल का जो है मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, हिमालयन रीजन में आया है। मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स बताया, जिग्सा फिट बताया, 220 मिलियन के आसपास, साल के आसपास ये जो अपनी जो पेंजिया पेंथेलासा था, तो ये ऐसे बना। फिर अपनी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में धंस गई, लासा रीजन जो बच गया, तो ऐसे से वहाँ पे ज़्यादा है कि भाई ऐसे आते हैं अर्थक्वेक, और ये सिस्मिक प्रोन एरिया है। आज के लिए इतना ही। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो जोड़ दूंगा ताकि आप अच्छे से चीज़ों को याद रख सकें। थैंक यू वेरी मच। और रेगुलर बेस पे बोलने की कोशिश कीजिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। बाय। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच। Wait, press the bell icon, hit the like button also. Let's get started, beginning with the first word of the day. The first word is lotus. Lotus is a adjective. Its Hindi meaning is assist. Boris Charles. Example of this word: Sushil suddenly changed from innocent child to the lotus adolescent. मतलब सुशील अचानक से एक इनोसेंट बच्चे से लोटिस जो एसिस्ट है, जो भद्दा व्यवहार करता है, एडोलसेंट किशोर के रूप में चेंज हो गया है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लुटेरे। लुटेरे आपने सुना होगा, ये लुटेरे लिखा हुआ है, लुटेरा। तो लुटेरा जो होते हैं, लोटिस होते हैं, एसिस्ट होते हैं, उनको किसी भी चीज़ का मोरल वैल्यू नहीं होती है। लुटेरे लोटिस होते हैं, एसिस्ट होते हैं। एंड द सेकेंड वर्ड इज सोलिसिट्यूड. Solicitude is a noun. Its Hindi meaning is concern, kindness. Example of this word: she shows much solicitude about her aging parents. वह दर्शाती है, वह दिखाती है अपने पिताजी के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, जो बूढ़े पेरेंट्स हैं उनके बारे में चिंतन ज़्यादा जताती है, दिखाती है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. एक मूवी है सोलो, तो सोलिसिट्यूड, सोलो आता है तो सोलिसिट्यूड। तो इस मूवी में ये हीरो बहुत चिंतन करता है, चिंता दिखाता है सोसाइटी के लिए। एंड द थर्ड वर्ड इज मेम. मेम इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज अपंग कर देना, इम्पेयर, मार। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: 1000 सोल्जर्स किल्ड एंड मेम्ड इन द वार. हजारों सोल्जर मारे गए एंड मतलब अपंग कर दिए गए वार में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड मैम. मैम बोलते हैं हम मैडम को, तो मैम मेम हो गई। जैसे ये मैम है तो इनके पैर कट गया तो मेम हो गई। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स. एंड फ्रेंड्स, शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स so that they can get benefited within the free amount, because I am